तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो छोटी तो है पर रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी का नाम है आधी रात का मैसेज। अच्छा, एक बात सोचिए। देर रात है और आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से एक मैसेज आता है। क्या करेंगे? तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है रोहित। अब रोहित की ना हम में से कई लोगों की तरह एक आदत थी, देर रात तक फोन चलाना। तो बस ये भी एक वैसी ही नॉर्मल रात थी, कुछ भी अलग नहीं। लेकिन उस रात सब कुछ नॉर्मल नहीं रहने वाला था। घड़ी में बज रहे थी सुबह के ठीक 3:03 और तभी एक नोटिफिकेशन ने सब कुछ बदल दिया। और बस यहीं से रात का सन्नाटा टूटने वाला था। रोहित के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। लिखा था, क्या तुम मुझे देख सकते हो? बड़ा अजीब मैसेज था, है ना? अब पहली बार में तो रोहित को यही लगा कि कोई दोस्त मजाक कर रहा है, होता है ना ऐसा, तो उसने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने सिंपली रिप्लाई किया, बस एक शब्द, कौन? पर जो जवाब आया ना, उसने माहौल को थोड़ा अजीब बना दिया। रिप्लाई था, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। रोहित को अभी भी लग रहा था कि ये कोई प्रैंक ही है। वो हंसा और उसने ऐसे ही कंधे के ऊपर से पीछे देखा। जैसा सोचा था, कमरा एकदम खाली था। चलो, जान में जान आई। पर ये जो सुकून था ना, ये बस कुछ ही पलों का था, क्योंकि अब मजाक डर में बदलने वाला था। जैसे ही उसने वापस फोन की तरफ देखा, एक और मैसेज, पर इस बार कोई टेक्स्ट नहीं था। इस बार एक तस्वीर आई थी और उस तस्वीर को देखकर उसके होश उड़ गए। वो फोटो उसी के कमरे की थी और फोटो ठीक उसके पीछे से खींची गई थी। और सबसे सबसे डरावनी बात ये थी कि फोटो में रोहित खुद बैठा हुआ था, अपना फोन चलाते हुए। मतलब ये कैसे हो सकता है? अब सोचिए, ऐसी नामुमकिन सी दिखने वाली हकीकत का सामना करके रोहित ने क्या किया होगा। अब तक जो मजाक लग रहा था वो खौफ बन चुका था। उसके हाथ कांपने लगे थे। वो घबराकर फौरन उठा और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ठीक उसी पल मानो कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो, फोन पर एक और मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, अब तुमने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मैं तो पहले से अंदर हूं। बस उसे लगा था कि दरवाजा बंद करके वो सेफ है, पर ये सब एक पल में खत्म हो गया। और जैसे ही उसकी नजरें इन शब्दों पर पड़ी, उसके कमरे की लाइट चली गई। एकदम घना अंधेरा। अब उस अंधेरे कमरे में रोहित अकेला है या शायद नहीं। तो सवाल यही है, अब क्या होगा?